तो कागलो हंस के शरण में जाकर के विनती करता है, हंस भगवान आप जिस मार्ग पे जाते हो, जिस दशा पे जाते हो, तो आपको लोग सत्कार करते हैं, उच्च आसन पे बिठाते हैं, दूध का आहार करवाते हैं, आपकी पूजा करते हैं। और मैं जिस मार्ग से गुजरता हूं, जिधर भी जाता हूं, तो मेरे लिए तो पत्थर लेके खड़े रहते हैं मेरे लिए मारने के लिए। हे प्रभु मुझे शरण में ले लो, शरण में ले लो। कौन कह रहा है? कागला कह रहा है हंस को, हे प्रभु मुझे शरण में। तो हंस दयालु होते हैं, हंस मैंने संत है। हंस का लक्षण क्या है? संत की वृत्ति और हंस की वृत्ति एक। तो संत दयालु होते हैं। कहा है अगर ये प्राणी मात्र है, हाँ हो गई बात। तो हंस कह रहे हैं हे प्राणी अगर तू शरण में आता है तो मैं जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो कागलो कह रही है सुन लो इधर राम कुमार जी, क्या कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ बोला जो सुना? क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं बोला। बटी नहीं चेतो रहे हो जदे तू यहाँ आगे बची रहे। जब काग कह रहा है प्रभु आपका आदेश की पालना करूंगा, आप कहो जो ही करूंगा। जब हंस भगवान कहते हैं जो कोई प्राणी दुखी आता है तो अपना कर्तव्य बनता है उनकी रक्षा करना। कहो भगवान आपका आदेश की पालना करूंगा, ऐसा ही करें। तो कह रहे हैं काग कुजा, काग और हंस है तरवर। काग और हंस दोनों ही तरवर कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष का पेड़ पर दोनों बैठे हैं। काग और हंस रहे तरवर, दोनों मिलकर चित्त पटायो, ज्ञान करियो कि भाई किसी प्राणी मात्र की रक्षा करना। दोनों मिलकर चित्त पटायो। एक समय हरि भूपत देखत छाया में विश्राम पायो। एक राजा का लड़का शिकार खेलने गया, दिन भर गर्म ऋतु थी, शिकार मिला नहीं, व्याकुल हो गया, प्यासा मरने लग गया। तभी जा करके उस वृक्ष के नीचे चल गया जहां काग और हंस बैठे। वहां बैठते ही थकान आ गई। राजा का बच्चा का कोमल शरीर था। उसने कहा वो छाया मिली, उनको शांति मिली। उसने कहा थोड़ा लेट लेना चाहिए, थोड़ा सो जाना चाहिए। तो वो लेट गया। लेटते ही उसके नींद चिप गई। नींद चिपने के बाद में उस पर धूप आ गई। तो हंस भगवान कहता है कागला सुन ले मेरी बात। ये प्राणी मात्र दिन भर का दुखी घूमता हुआ यहाँ आया है, तो अपना कर्तव्य बनता है इनकी रक्षा करना है। इनके ऊपर धूप आ गई। जो ऐसा काम करे, तू छोटा जानवर है, इस पंखा ने चौड़ा करके बैठ जा जो इसका मुंह के ऊपर छाया हो जाएगी, और मैं इनका वदन के ऊपर चौड़ा पंख करके बैठ देता हूं, ये तक ही वो आराम कर लेगा। राजा का लड़का 1 घंटा में उठने वाला 2-3 घंटे में नहीं उठा, थकान का मारा। कागलो विचार करियो कैसा चक्कर में फंस गया। काग और हंस रहे तरवर, दोनों मिलकर चित्त पटायो। एक समय हरि भूपत, भूप कहते हैं राजा को, एक समय हरि भूपत देखत छाया में विश्राम पायो। अब काग कुजातर बीट करी, कुजात होती नहीं है तो बीट करी। उसने कहा अपनों को तो यहाँ वो मामलो जच्चो को ना, और बीट करके कागला उड़ गया। काग कुजातर बीट करी, नरप खींच के, नरप कहते हैं राजपूत को, राजा को। काग कुजातर बीट करी, नरप खींच के बाण को बाण पठायो। काग गयो और हंस रहियो, नीच का संग से मृत्युदंड पायो। तो प्रिय बंधुओं विचार करने की बात होती है। नीचे मनुष्य का, नीचे प्रवृत्ति वाले के, नीचे कर्म करने वाले के, मनुष्य के संग बैठने का भी दोष लगता है।
उसको भी नरक भोगना पड़ता है। तो बताया जाए कि अपन नीचा कर्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। बागल बड़ से पड़ गई, बागल बड़ से पड़ गई और खुलिया कपट से ने बागल बड़ से पड़ गई खुलिया कपट से ने। सूरज उगता देखियो सुनिए चमचड़ में, सुनिए चमचड़ में हाल कोचर न सुनावा। कोचर यूं फरमाए न्याय घूघू से करामा, घूघू करियो न्याय सूरज तो है नहीं पागल। नित्य प्रकाश यूं कह झूठी है बिल्कुल बागल। बागल जो होती है जिसका सिर और पैर नीचे ऊपर रहता है, वो बागल जो है बढ़ के लटकी हुई थी और हवा का झटका आया जब उसका पैर छटक गया, नीचे गिर गया। गिरते ही जब चोट लगी नहीं माथा में तो उनको सूर्य उगा हुआ प्रकाश दिखा। बागल को दिखता नहीं है, रात्रि को दिखता है, दिन को दिखता ही नहीं। तो वो भागी भागी जार चमचड़ के पास में गई, मेरी बहन मेरी बात सुन ले। कहो बता तो सही कहीं कि आज मैंने सूरज का प्रकाश देखा है। ये सच बोलिए सच बोलिए अपनी कदे सूर्य तो है भाई 3 काल में नहीं होता। सुनिए चमचड़ बहन हाल कोचर न सुनावा, कोचर को भी नहीं दिखता है। कहो हाल कोचर न जा, अगर अपन नहीं माने तो कोचर न पूछ ले। कोचर भी कियो कहो बोली झूठी, सपासड़ से दोनों झूठी हो। अरे आपनो गुरुजी है गूगू उसे पास चला जब वो न्याय कर दे। गूगू करिया न्याय सूरज तो है नहीं पागल, हैं नीति प्रकाश कहे झूठी है बिल्कुल बागल। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले मनुष्य को, ऐसे अंधकार वाले को गूगू कोचर बागल जैसी प्रवृत्ति वाले को, मनुष्य को प्रकाश कभी 3 काल में होता ही नहीं है। अब ज्ञान का मार्ग बहुत दुर्लभ है। जो प्राणी मात्र ज्ञान संत महापुरुषों के शरण में गए, तत्ववेता महापुरुषों के शरण में बैठ करके अपना विवेक वहां पे अपनी चित्तवृत्ति लगाई है, उनके महावाक्यों को अंत्यकरण में उतारा, उसको ज्ञान हुआ। और ज्ञानान ही मुक्ति होती है। ज्ञान जिस प्राणी मात्र को अपने आप का हो जाएगा तो समझ ले वो जीवन मुक्त है। काणा काला कायरा, काणा काला कायरा, अरे नहीं है सिर पर के नहीं है पैरों में मोचड़ी, अरे भाई नहीं है तन पर भय, नहीं है तन पर भय ज्ञान का होवे दाता। अरे सोवे सभा के भी जगत सब शीस निवाता, परमानंद विज्ञा पढ़ो, अरे भाई पूजे दे सभी दे काना काला कायरा सिर पर के। चाहे मनुष्य काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कायरा केरा झांकता हो, चाहे माथा में ही बाल मती हो,
पैरों में पहनने के लिए मोचड़ी भी नहीं हो, तन पे कपड़ा भी मत हो, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। जिस प्राणी मात्र में ज्ञान है, अपने आप का बोध है, उसके लिए कहा है सोवे सभा के बीच जगत सब शीश निवाता। उनको है नहीं। जब राजा जनक को प्रेरणा जागृति हुई कि मैं ऐसे सतगुरु के शरण में जाऊं जो मेरे को क्षण मात्र के अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करावे, तो तमाम जितने भी संत महापुरुष है, ऋषि मुनि, जितने बड़े बड़े हैं, सारा ने इकट्ठा करके जब वे महापुरुष पूछ रहे हैं कि राजा ने हमारे को इकट्ठा क्यों किया, क्या वजह है, आज बताइए। कहो भाई मेरे ऐसी जागृति हुई है, मैं ऐसे संत महापुरुष के शरण में जाऊं जो एक क्षण मात्र में ही मेरे को विवेक के द्वारा आत्म बोध करा देवे, ब्रह्म ज्ञान करा देवे। तो वे महात्मा लोग एक दूसरा का मुंह देखने लग गया। कहो भाई ब्रह्म ज्ञान के लिए तो बड़ा यत्न करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, कई तरह का है, मन को वश में करने के लिए कई साधन जुटाना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान ऐसे थोड़े। लेकिन उस टाइम भगवान अष्टावक्र जी महाराज का 18 साल की आयु है, उस टाइम वो 18 की आयु प्राप्त करते हुए उस सभा में आ रहे हैं। अष्टावक्र जी महाराज को देख करके बयान प्रसन्न को उत्तर तो देवो आयो को न, पण बयान अष्टावक्र जी महाराज ने देख हंस पड़िया। वे सारा ही महात्मा हंस गया। कहो रे बेटी को बाप को अच्छा धुरंधर महापुरुष बैठा है, जाने वो जवाब नहीं आ रही और हमारा भाई क्यों समय खराब कर रही हो, धीरे 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 आ रही हो, आंखों बांको चलती। हंसा, उनको हंसता देख करके अष्टावक्र जी महाराज उनसे भी ज्यादा खूब हंसे। राजा जनक को संशय हुआ, कहीं ये कैसी बात है, ए महात्मा लोग भी होशियार में, अष्टावक्र जी महाराज भी हंस रही है क्या। तब आने के बाद में राजा जनक पूछते हैं, हे महात्मा जी, आप भी इधर तो ये हमारे महापुरुष जितने बैठे सब हंसे और आप ही इनसे अधिक ज्यादा हंसने का कारण क्या है। कहो राजन थोड़ो मैं मन थोड़ो शांति आवाज देखो। तबे अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं, राजन आप इनको क्यों खड़ा किया, पहली बात तो बताओ। कहो मेरे ऐसी जागृति थोड़ा जागृति हुई है कि मैं आज ऐसे महापुरुष के शरण में जाऊं जो मेरे को क्षण मात्र में ब्रह्म ज्ञान करा दे। हे प्रभु, हे राजन, आप तो बड़े विद्वान हो, अरे बेटी का बाप का इस चमारा ने क्यों बड़ा करिया, क्या कह रहे हैं, इस चमारों को क्यों खड़ा किया। तो महात्मा लोग कह रहे हैं, देखो राजन, किसान को बोल रही हो, आपको मानो, बताओ। तो राजा कहते हैं थोड़ी शांति बनाओ। जो अष्टावक्र जी महाराज को कह रहे हैं, बोले महात्मा जी ऐसे कैसे बोले। कहे प्रभु, ए ब्रह्म ज्ञान करा नहीं सके तो चमड़े की परीक्षा करने वाले, ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा करने वाले नहीं। ये मेरे अंग की परीक्षा करिए, मैं जैसा मेरा अंग का माँ का टेढ़ा माँ का है, इसको देख करके इन्होंने हंसा है। मैं इनको हंसा इस बात से हूं कि चमारे टेढ़े क्यों होकर के यहाँ बैठे हैं, इनका समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, ये लंबा थोड़ा विस्तार है, मेरा मतलब ऐसा है, ब्रह्म ज्ञान करने के लिए एक क्षण मात्र के अंदर ही राजा जनक ने कहा, प्रभु आपको यही उपदेश प्राप्त करना है कि हाँ, तो आप तो राजा हो, यहां ऊपर बैठे हो और हम लोग नीचे बैठे हैं। अरे श्रद्धावान जिज्ञासु के लक्षण क्या होते हैं और गुरु के लक्षण क्या होते हैं। गुरु ऊपर रहता है और शिष्य नीचे बैठता है नहीं।
कहो आपका आदेश की पालना करूंगा। आपकी पोशाक खोल दीजिए और साधारण पोषण करके बैठ जाए। जब वो राजा का पोशाक श्रावक जी पहन के कुर्सी पे बैठ गए ऊपर। अब कह रहा है बोले राजा अगर मैं चाहूं तो तेरे को फांसी का तख्त पे चढ़ा दूं। मैं राजगद्दी पे हूं, जगह बैठा हूं। कई बात तो सही। अब एक बात सोच ले तू, तेरी इंद्रियों को एकाग्र करके मन को सम कर ले, विचार लगा ले बहुत ऊंचा। अब मैं क्यों भी विचार कर ले? तेरे को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है। कहां जगत में जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। जगत से उपराम होने का नाम ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है और कोई साधन नहीं। हम लोग जब तक इसमें लिपायमान रहेंगे, ये देखने वाले जितने भी हमारे नेत्रों के द्वारा दिखती है, ये सब माया है, जाल है, जाल। हम इनसे उपराम हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा दीदार, अभी पद बोला था, राम जी मिल जाएगा। मिलेगा कब? ऐसे सतगुरु के शरण में जाएंगे तब।
मात्र अपने जीवन का मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं, तो तत्ववेता महफूज ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मसूत्र सतगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, एक जिस प्राणी जिस सज्जन में एक ही विशेषण पाया जाता है, चाहे ब्रह्मनिष्ठ हो चाहे ब्रह्मसूत्री हो, उसे उद्धार नहीं हो सकता। कैसे? एक पंचगढ़ में दृष्टांत आता है, एक पथिक जो है जाता है अपने देश, अपने गांव में वतन में जा रहा है, तो रास्ता में एक नदी आता है। नदी के किनारे एक लंगड़ा बैठा है, अंधा बैठा है, एक हष्टपुष्ट आदमी बैठा है। उनका काम है, हष्टपुष्ट आदमी का काम है नाव में बिठा करके नदी से पार करा देना। तो पहले पहले वो लंगड़ा आदमी मिल गया। कहो बंधु इधर का उधर क्यों घूमता है, क्या बात है? कहो मैं मेरे वतन को जाना चाहता हूँ, मेरे गांव में जाना चाहता हूँ, मेरे देश में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये नदी आ गई, उसको पार कैसे करूं? तो लंगड़ा कह रहा है मैं बताऊं, मैं पार कर सकता हूं आपको। कि कैसे? कि मैं बताऊं वैसे, जिधर जिधर चला जाना, इधर जाना इधर जाना इधर जाना, पार हो जाना। उन्होंने अपना आप को विवेक लगाया, कहो ये पैरों से तो लंगड़ा है, इसको कैसे मालूम है आप पानी गहरा है कि आप कम है, और अगर इसके कहने से अंदर चले जाएंगे तो राम राम। कहो मेरे को नहीं जाना आपके कहने के मुताबिक। आगे अंधा मिल गया, वो कह रहा है बंधु मेरा हाथ पैर तैयार है, तू बैठ जा मेरे कंधे में, मैं नदी को पार करा देता हूं। लेकिन वो विवेक लगाया, कहो आंखें तो नर बिल्कुल ही सफासट है, दिखता ही नहीं इनको, और ये पानी के अंदर घुसाने खुद भी बह जाएगा और अपने को भी बहा देगा। मना कर दिया, नहीं चलूंगा। तीसरा आदमी मिलता हष्टपुष्ट, हाथ पैर भी तैयार है, नेत्र से भी तैयार है, और पानी में तैरना भी जानता है, नाव चलाना भी जानता है। कहो बंधु कहाँ जाना है? कहो मैं मेरे वतन को जाना चाहता हूं। कहो बैठो नाव के अंदर, मैं अभी तत्काल आपको पार। वो बैठ गए। वो कौन थे? ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मसूत्री थे, दोनों ज्ञान थे। वो तैरना भी जानते थे और शरण में आए हुए को तैरना भी जानते थे। और अंधा आदमी जो था, लंगड़ा आदमी था, ब्रह्मसूत्री था, लेकिन एक ही ज्ञान था। हमारे शास्त्र उपदेश करते हैं, ज्ञान बताते हैं, लेकिन उनके पैर नहीं है, पैर नहीं है, यानी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। और अगर ब्रह्मनिष्ठ भी हो तो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, वो भी नहीं तैर सकता। तो कौन तैर सकता है? ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मसूत्री सतगुरु अपना जीव का कल्याण कर सकता है। तो कहते हैं अगर तुम मोक्ष जाते हो, गुरु की लो शरण भाई। अरे भुगत कर 84 आया, गर्भ में बहुत कष्ट पाया। ये जीव माँ के गर्भ में रहता है, अनंत प्रकार का कष्ट भोगता है, और सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है, खूब नरक में मलिनता में रहता है, और जठरा अग्नि का तापमान में जीव तपता। तब प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बाहर भेज, मैं क्षण क्षण मात्र में आपका भजन करूंगा। तब वो होता है क्या है? और बाहर आता तो राम जी को भूल जाता है। ये हमारी दशा है, ये हमारी दशा है। हम अभी वहां से जन्म लेके माता पिता के द्वारा, और हम ईश्वर भगवान श्री राम को, माता पिता को भूल गए। इसलिए हमारे मरगट जूद एक परछाई, मरगट कहते हैं बंदर को। बांदरा ने प्यास लगी जो को कूप के ऊपर गया, कहो रे यहाँ जल तो है ही नहीं, लेकिन कूप के अंदर देखा तो जैसी उसकी परछाई अंदर दिखी, प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को देख करके कहो रे अंदर बंदर है, ये सारा पानी ये पी जाएगा और अपन प्यासे रहेंगे। तो पानी में कूद गया।
मृगण चुप देख परछाई पड़ो अंधकूप के माई। अरे भूलिया स्वरूप सुखदाई प्रभु की भक्ति को विसराई। अपने स्वरूप को भूल गया। अगर अपना स्वरूप को जान लेता कि ये अंदर अपनी छाया है, अपना ही परछाई है, अपने को नहीं पढ़ना, तो वो ये बात। अब कहते हैं भटक तो कहीं को फिरता गुरु के बिन काज नहीं सरता। संसार में कहीं भटक लो कहीं भी, लेकिन सतगुरु के बिना जीव का कल्याण होना पड़ा। भटक तो काहे को फिरता गुरु बिना काज नहीं सरता। चरण में क्यों नहीं पड़ता रे करे वे पार पल माही। ऐसे ही राजा जनक को एक क्षण मात्र में ही उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराई। भारती कल्याणियों गावे सदा गुरुदेव मन भावे। हैं पदार्थ चार वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चारों साधन सतगुरु की कृपा के द्वारा मिलता है। ठीक है, इस वास्ते एक बात और है सर, भले ही आप गुरु जी के शरण में चले जाना, पर अगर मान लिया कि बताए हुए मार्ग पे अपन नहीं गुजरेंगे, गुरु जी तो कहता है अगर बेटा बड़े सत्संग में जाइए, आप बड़े जो मस्तंग में जाओ वहां, तो हमारा जीव कैसे पवित्र होगा। सही बात है ना। और सतगुरु भी ऐसा होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मसूत्री जो शिष्य की नाव को प्यार सके। ज्ञान का के अंडे नहीं जानो चाहिए, जो वो खुद भी डूब जावे तो शिष्य ने भी डुबो देवे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मा विचार न लेता है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन प्रीति नहीं, गुरु बिन शील संतोष नहीं कहता है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं। अरे भाई संशय रहता है। गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ा बिन हाट नहीं, सुंदर लोग वेद यूं कहता है। लेकिन लक्षणवान होना चाहिए कैसे? विषान का चेला ने ज्ञान को नवे महामूड को कैसे, जिसके अंत्यकंठ पे आवरण छाया हुआ है। भैया के वे बांदरा नर जैसा आया का, भैया के वे बांदरा तेरे नर जैसा आया का। अरे पानी में क्यों भीजता बना बैठ घर बार, बना बैठ घर बार ठंड में आ गया। हाथ पैर मोजू पैर क्यों कष्ट उठावे। परमानंद सुन बांदरा पल क्या तुरंत विचारी। ए भैया के वे बांदरा तेरे नर जैसा आका।
बड़ा प्रसन्न कैसे कहा, ऐसे सतगुरु के शरण में जाना। कैसे? रे मन, ऐसा सतगुरु जो एहसान का सतगुरु के शरण में जा। कैसा? भक्ति योग और ज्ञान वैरागा, जिसमें भक्ति के लक्षण है सेवा सुमरण और ध्यान, इनका परिपूर्ण लक्ष्य उनको ध्यान में है। भक्ति योग, योग की साधना, ज्ञान के 8 साधने उनके युक्त रहे, है ना? भक्ति योग और ज्ञान वैरागा, वैराग हो जावे ज्ञान के द्वारा, वैराग रागों से रहित हो जावे। भक्ति योग और ज्ञान वैरागा शीलवान, शीलवान ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, शीलवान निर्मोही, मोह रहे ही नहीं किसी का। ऐसे गुरु हमारे को त्याग सकता है, बाकी से भी डूबो है। ऐसे गुरु क्या करते हैं? परोपकार सदा हितकारी, निकले जगत के माही। परोपकार के लिए उनका अपना तन से कोई लेना देना नहीं, इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं, संसार का जीवों को कल्याण करने के लिए जगत में निकलते हैं। परोपकार सदा हितकारी, निकले जगत में वही, और दे उपदेश दया करे दाता में का जन्म मरण दुख धोई, उनका जन्म मरण का खाता ही खत्म कर। ऐसे गुरुदेव के शरण में फिर क्या? देविमान भेड़ की बटपन रंच मात्र नहीं हुई। मेरे को ऊंचा बिठा दिया तो बड़ो हर्ष नहीं होना था, मेरे को नीचे बिठा दिया तो उनको इतनी गिलानी नहीं होनी चाहिए। देविमान, उसका अभिमान नहीं हो, ये सब भान ही नहीं हो। देविमान भेड़ की बटपन, मैं आचार्य हूं, मैं महंत हूं, मैं जगत गुरु हूं, ऐसी उपाधि को लेकर के वो वजन ला माता पर लाद फिर जाना, वो ज्ञान नहीं मिला। देविमान भेड़ की बटपन रंच मात्र ना होई है, समदृष्टि सारा ना देखे, क्या मित्र क्या द्रोही। चाहे मित्र हो चाहे उसका दुश्मन हो, समदृष्टि एक नहीं देखे। एक दिन मेरे से विसर रहा थोड़ा, कह कबीर साहब भाई ये वाह गति, कबीर साहब कह रहे उस उनकी गति कौन सी है? कह कबीर साहब भाई ये वाह गति जो गूंगे गुड़ खाई, अरे वहां का स्वाद तो कया नहीं जावे, मन ही मन मुस्काई रे मन। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा करके उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, लेकिन उसको आनंद तो आता ही है। ऐसी प्रसिद्धि के अंदर गुरुदेव हमारे को पहुंचा देते, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। हाँ स्वामी जी, अब बताइए, आरती कर दें। तो अब आज के सत्संग को विराम देते हुए, क्योंकि आप लोगों को आज फिर सत्संग करनी है, कल फिर सत्संग करनी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब जो कुछ हो जो तो तेरा तुझको सौंपता, तो
गणपति